हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। भारत अमेरिका संबंधों से जुड़ा बड़ा खुलासा सामने आया है। एफएआरए दस्तावेजों के मुताबिक भारतीय दूतावास ने व्यापार वार्ता, ऑपरेशन सिंदूर और द्विपक्षीय मुद्दों पर अमेरिकी शीर्ष अधिकारियों से बैठकें तय कराने के लिए एक अमेरिकी लॉबिंग फर्म की सेवाएं ली थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मतदाता सूची तैयार करने का पूरा अधिकार इसी को है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि एसआईआर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने तिरुपरनकुंद्रम विवाद में मंदिर प्रशासन को दीपथून पर कार्तिकेय दीपक जलाने के निर्देश को बरकरार रखा। अदालत ने तमिलनाडु सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें पत्थर के स्तंभ को दीपथून मानने के सबूत न होने की बात कही गई थी। करूर भगदड़ मामले में सीबीआई ने टीवी के नेता और अभिनेता विजय को पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत सीबीआई की टीम 17 अक्टूबर को करूर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री बनकर देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। भूमि सुधार, आरक्षण और विकेंद्रीकरण के बाद सिद्धारमैया की भाग्य गारंटी योजनाओं को राज्य की चौथी मौन सामाजिक क्रांति माना जा रहा है। फर्जी फांसी घर के उद्घाटन को लेकर सियासी घमासान। विधानसभा की कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस ने आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश कलमाडी का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे रेल राज्य मंत्री रह चुके थे और भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की है, जब लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी की आईटी सेल द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप्स का अवैध इस्तेमाल कर रहा है। यह आरोप ऐसे समय में सामने आया है जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि क्या वह अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर महमूदाबाद के मामले में एक बार उदारता दिखाते हुए अभियोजन की मंजूरी न देने पर विचार कर सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश ने यदि उदारता दिखाई जाती है तो अदालत को भरोसा है कि प्रोफेसर भविष्य में जिम्मेदारी से व्यवहार करेंगे। उमर खालिद मामले के फैसले के बाद जेएनयू में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगाए। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि सभी नारे वैचारिक थे और किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमला नहीं किया गया। भारत ने चीनी नागरिकों के लिए नया ई प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ई बिजनेस वीजा लॉन्च किया है। आवेदन के 45 से 50 दिनों में वीजा जारी होगा, जिसके तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति मिलेगी। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 और 13 जनवरी को भारत के दौरे पर आएंगे। दौरे के दौरान वे अहमदाबाद के साथ साथ बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। वैश्विक ऊर्जा मुद्दों पर भारत की सक्रिय कूटनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल से मुलाकात की। इस दौरान तेल बाजार, परमाणु ऊर्जा और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अजमेर शरीफ दरगाह में प्रधानमंत्री द्वारा चादर चढ़ाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि मामला न्यायिक समीक्षा योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में लंबित सिविल वाद में राहत मांगने को कहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने पर बीजेपी ने फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस, सपा, टीएमसी और आप से दंगों में मारे गए लोगों के परिवारों से माफी मांगने का सवाल उठाया। कांग्रेस ने वेनेजुएला में अमेरिका की एक तरफा कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता जताई है। पार्टी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना कोई भी काइनेटिक कार्रवाई वैश्विक व्यवस्था के लिए खतरनाक हो सकती है।
ट्रंप की टैरिफ धमकी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री और अमेरिकी नेता के बीच सार्वजनिक घनिष्ठता से भारत को कोई ठोस कूटनीतिक लाभ नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पावर को राहत देते हुए SEZ को दी गई बिजली पर लगाई गई कस्टम ड्यूटी को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट ने 2019 के फैसले में केंद्र की दलील स्वीकार करते समय गलती की थी। ईरान यात्रा को लेकर भारत की एडवाइजरी। भारत सरकार ने अपने नागरिकों से ईरान की गैर जरूरी यात्राओं से बचने की अपील की है। नई दिल्ली ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को भी अतिरिक्त सतर्कता बरतने और प्रदर्शन या अशांति वाले इलाकों में यात्रा न करने की सलाह दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र की नींव एक स्वच्छ और सटीक मतदाता सूची है और कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने में बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLOs की भूमिका को बेहद अहम बताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। यह बैठकें राज्य में संभावित कैबिनेट विस्तार और आगामी पंचायत चुनाव व अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के बीच हुई है। वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई पर भारत के बयान को लेकर CPI ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि भारत के बयान में संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के घोर उल्लंघन की निंदा तक नहीं की गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि वे कभी भी पार्टी की आधिकारिक लाइन से नहीं भटके हैं। उन्होंने कहा कि कई बार विवाद तब पैदा हो जाते हैं जब मीडिया पूरी बात पढ़ने के बजाय सिर्फ सुर्खियों के आधार पर रिपोर्टिंग करता है। 24 सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में कहा कि आतंकी कृत्य केवल अंतिम हिंसा नहीं बल्कि साजिश, तैयारी और उकसावा भी शामिल होता है। अदालत के अनुसार UAPA के तहत आवश्यक आपूर्ति बाधित कर आर्थिक असुरक्षा और नागरिक जीवन को अस्थिर करना बिना प्रत्यक्ष हिंसा के भी आतंकी कृत्य माना जा सकता है। ICC महिला T20 रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ताजा महिला T20 रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 2 स्थान ऊपर चढ़ गई हैं, जबकि दीप्ति शर्मा को शीर्ष स्थान गंवाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में SIR के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। आयोग के अनुसार सूची में 12.55 करोड़ नाम बरकरार रखे गए हैं, जबकि 2.89 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। शिक्षकों के मुद्दे पर केजरीवाल पर शिक्षा मंत्री का हमला। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के उस दावे की कड़ी आलोचना की है जिसमें कहा गया था कि शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती जैसे काम कराए जा रहे हैं। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अक्टूबर के बाद से कोई बातचीत नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा मुद्दे पर 2 महीने की मोहलत मांगे जाने के बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM को उसके कर्तव्यों में विफल बताया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।